नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच में 1 मार्च को जो तीखी बहस हो गई, उस पर हम लोग बात करेंगे कि उसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं। और इस वैश्विक परिवेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की क्या भूमिका हो सकती है, भारत की क्या भूमिका हो सकती है। साथियों, जो बहस हुई अमेरिका के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच में, ये कतई सुखद नहीं है और विश्व की राजनीति में इससे जो परिवर्तन आएगा उसके अच्छे होने के आसार बहुत कम हैं। जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी चिंताएं भी समझी जानी चाहिए। अमेरिका में वो मेहमान थे और अमेरिका ने जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का डोमिनेटिंग व्यवहार उनके साथ में करना चाहा, उस डोमिनेटिंग व्यवहार को जेलेंस्की ने स्वीकार नहीं किया। जेलेंस्की का यह कहना था कि रूस से हम वार्ता करें और ये सीज फायर कर दें, लड़ाई बीच में समाप्त कर दी जाए, इसके पहले हमारी सुरक्षा की क्या गारंटी है। जेलेंस्की चाहते थे कि यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। सुरक्षा की गारंटी का क्या मतलब है कि रूस तो बराबर आक्रमण करता जा रहा है, हम अपने देश को कैसे सुरक्षित करें। उनका सीधा सीधा मतलब ये था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इस बात का ऐलान किया है कि अब अमेरिका यूक्रेन को मदद नहीं करेगा, हथियार नहीं देगा, ये नीति अमेरिका को बदलनी चाहिए। क्योंकि यूक्रेन की सुरक्षा कैसे होगी जब अमेरिका उसको हथियार नहीं देगा, उसकी आर्थिक मदद नहीं करेगा, तो यूक्रेन अपनी की सुरक्षा कैसे कर पाएगा। क्योंकि रूस ने उसकी पहले ही बहुत सी जमीन हड़प रखी है, अभी भी लगातार आक्रमण कर रहा है। तो ये जो सुरक्षा की गारंटी यूक्रेन चाहता था, जेलेंस्की चाहते थे, वो देने से राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हमारे टैक्स पेयर का पैसा हम दूसरे देश पर नहीं खर्च कर सकते। तो जेलेंस्की ने इस बात से इनकार कर दिया कि हम सीज फायर करें और हम रूस से बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। अब जेलेंस्की के नज़रिए से अगर समझा जाए तो उसकी हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि को रूस कब्जा कर चुका है, उसके हजारों और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई है, उसके सैनिकों की, उसके लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं यूक्रेन से। अब ऐसी स्थिति में आकर के अगर अपनी तरफ से यूक्रेन सीज फायर की घोषणा करता है तो इतने दिनों 3 साल तक युद्ध करने का अर्थ ही क्या रह गया। अपनी जमीन भी गंवा चुका है, अपने लोगों को भी गंवा चुका है, और बिना किसी संतोषजनक समझौते के यूक्रेन कैसे अपने तरफ से सीज फायर की घोषणा कर दे। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इस समय सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हित देख रहे हैं, उसकी भी आलोचना नहीं की जा सकती क्योंकि ट्रंप एक राष्ट्रवादी नेता हैं, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर चल रहे हैं। हर देश के साथ में उनका ये व्यवहार होता है। वो चाहते हैं कि जो वो कह दें उसे सामने वाला स्वीकार ही कर ले। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी यही चाहते थे कि हमने कह दिया कि तुम सीज फायर करो तो तुम मान लो कि युद्ध बंद करना है तुम्हें। और दूसरा, अमेरिका यूक्रेन से खनिज चाहता है, खनिज के जो उसके क्षेत्र हैं, खनिज की जो भूमि है, उस पर वो अपना नियंत्रण चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कहा कि हम तुम्हारे ऊपर $350 बिलियन खर्च कर चुके हैं और उसका रिटर्न हमें चाहिए। और उसका रिटर्न यह है कि तुम अपने यहाँ से खनिज जो पदार्थ हैं उनकी खुदाई हमें करने दो बिना किसी शर्त के। और एक बात और ध्यान देने की है कि ट्रंप ने जेलेंस्की से कहा कि हमारे एक मूर्ख राष्ट्रपति के माध्यम से आपको $350 बिलियन दिए जा चुके हैं। अब सोचिए साथियों कि वो किसको कह रहे हैं ये बात। अपने से पूर्व के जो राष्ट्रपति हैं बाइडेन, उनके लिए मूर्ख शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, स्टूपिड प्रेसिडेंट। जरा सा सोच करके देखिए कि हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में इस शब्द का प्रयोग कर सकता है क्या? अगर कर दे तो हमारे देश में बवाल मच जाए, लेकिन वहां पर कुछ नहीं बवाल मच रहा है। ट्रंप ने कह दिया उनको, अपने से पूर्व राष्ट्रपति को, कि वो मूर्ख राष्ट्रपति, तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यानी कि ये शिष्टाचार देखिए ट्रंप का अपने से पूर्व प्रधानमंत्रियों राष्ट्रपतियों के प्रति।
तो साथियों, ये जो शर्त यूक्रेन के ऊपर अमेरिका लगा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगा रहा है कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है और वो चाहता है कि जो वो कह दे वो ये जेलेंस्की मान ले। जेलेंस्की के साथ में फिर ये भी व्यवहार किया गया कि उनको कहा गया कि आप व्हाइट हाउस छोड़ करके चले जाइए, जब उन्होंने ट्रंप की बात नहीं मानी तो। और यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि अमेरिका ने भले ही यूक्रेन से किनारा कर लिया हो, लेकिन यूरोप के सभी प्रभावशाली देश यूक्रेन के साथ हैं। फ्रांस बोलता है कि यूक्रेन पीड़ित है और रूस हमलावर है। जर्मनी भी यही बात बोलता है कि रूस हमलावर है। और ब्रिटेन, यूके, वो भी यूक्रेन के साथ में है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि ये सभी देश क्या आर्थिक रूप से, हथियारों के दृष्टिकोण से यूक्रेन की मदद कर पाएंगे? इन यूरोपीय देशों के भरोसे क्या यूक्रेन रूस से लड़ पाएगा? क्योंकि रूस को बहुत कम नुकसान हुआ है इस पूरे युद्ध में और यूक्रेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि रूस भी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हुआ है और अमेरिका यही चाहता था। 3 सालों तक रूस को यूक्रेन से उलझा करके आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया है रूस को अमेरिका ने। अब उसका मकसद हल हो गया है तो वो यूक्रेन को भी मदद देना बंद कर रहा है। अब उसे इस बात की चिंता नहीं है कि यूक्रेन के जो लाखों हजारों सैनिक मारे गए हैं वो क्या उचित था, या यूक्रेन जो बिल्कुल बर्बाद हो गया है वो क्या उचित है। उसको इस बात से मतलब नहीं है। उसको रूस को कमज़ोर करना था अमेरिका को, वो उसने कर दिया और अब अपना हित देख रहा है। 350 बिलियन डॉलर जो यूक्रेन पर खर्च किए हैं वो इस तरीके से वसूलना चाहता है यूक्रेन से कि अपने देश के जो खनिज पदार्थ हैं तुम्हारे देश में, यूक्रेन में, उनकी खुदाई हमको करने दो, वो हमको लेने दो। ये डील करना चाहता है अमेरिका यूक्रेन से, जो कि जेलेंस्की ने नहीं किया। अब साथियों, ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है कि कुछ लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि वो इस यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ झुक गए। वो ये चाहते थे हमारे देश के आलोचक कि अमेरिका की बात भारत को माननी चाहिए। लेकिन यहीं पर राजनीतिक परिपक्वता क्या होती है, ये हमारे देश की केंद्र सरकार ने दिखाई मोदी जी के नेतृत्व में। उसका स्टैंड हमेशा से यही रहा भारतवर्ष का। और अभी जो फरवरी में अमेरिका गए थे हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भी वहाँ पर यही बात कही कि लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान इस यूक्रेन और रूस के युद्ध में तटस्थ बना हुआ है। तो ये बात नहीं है कि भारत तटस्थ बना हुआ है, न्यूट्रल है। बोला मोदी ने ट्रंप के बगल में बैठ करके कहा कि हमारा पक्ष है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ये हमारा पक्ष है, हम न्यूट्रल नहीं हैं, हम तटस्थ नहीं हैं। और उन्होंने ट्रंप के बगल में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात कही। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जब वो मिले थे तब भी उन्होंने कहा कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है। रूस से और जेलेंस्की से भी उन्होंने ये बात कही थी जब जेलेंस्की से एक मीटिंग में मुलाकात हुई थी, और ट्रंप से भी यही बात कही, ट्रंप के सामने बैठ करके ये बात कही कि आज के समय युद्ध का नहीं है। लेकिन चूंकि हर देश अपना हित देख रहा है, तो इस संबंध में भारत ने भी अपना हित देखा। और जब रूस के ऊपर प्रतिबंध इस समय लगे हुए हैं, उस समय रूस से तेल खरीदा भारतवर्ष ने। तो एक हिसाब से उसने रूस को भी अपना मुरीद बना लिया, पुतिन से अपनी दोस्ती गाढ़ी की कि सबने तुम पर प्रतिबंध लगाया हुआ, लेकिन हम तुमसे तेल खरीद रहे हैं। यानी तुम्हारी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए हम तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं। और अमेरिका के पक्ष में भी बना रहा भारत, रूस के पक्ष में भी बना रहा। यानी कि यहाँ पर ये परिपक्वता। अब यहाँ पर एक बात और देखिए कि जो रूस का कट्टर दुश्मन था, जिसने रूस को कमजोर करने की कोशिश की यूक्रेन के माध्यम से, यानी अमेरिका ने, अब अमेरिका ने भी वही नीति अपनाई कि वो यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। वो भी चाहता है कि युद्ध बंद हो जाए। सोच करके देखिए जरा कि अगर अमेरिका के साथ में भारत आ गया होता तो आज भारत की क्या हालत होती। रूस का तो दुश्मन बन गया होता भारत, और अमेरिका जो रूस का दुश्मन था वो भी आज वही लाइन अपना रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनाई कि शांति होनी चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका भी यही आज कह रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, हम यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। और यही नीति 3 सालों से भारत अपनाए हुए है। इसे कहते हैं कूटनीति, इसे कहते हैं राजनीति वैश्विक परिवेश में।
भारतवर्ष ने शांति का रास्ता अपनाया और अपना फायदा भी देखा। रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा, अपना भंडार किया और यूरोपीय देशों को रूस बेचा भी भारत ने। उससे आर्थिक स्थिति भी भारत की सही हुई और भारत का हित भी सधा। और आज कोई भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की आलोचना करता हो इस वैश्विक परिवेश में। इसे कहते हैं कूटनीति, इसे कहते हैं राजनीति, जो मोदी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर के ये हुआ कि यूक्रेन तो रूस से लड़ नहीं पाएगा और यूरोप के देश जो यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भर रहे हैं वो इतनी मदद तो नहीं कर पाएंगे यूक्रेन की जितनी कि अमेरिका कर रहा था। और जेलेंस्की इस बात से अड़े हुए हैं कि अगर अमेरिका हमारी मदद नहीं करता तो उसके साथ खनिज पदार्थों की डील हम नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ से आकर के खनिज पदार्थ को ले जाए। अब देखिए आगे क्या होता है। भारत ये विश्व की राजनीति किस करवट बदलती है। और ट्रंप तो कह चुके हैं जेलेंस्की से कि आप तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की के नजरिए से अगर देखें तो आखिर उसे भी तो अपना देश बचाना है। तो देखिए, हम सब लोगों को नजर रखनी चाहिए कि किस तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं विश्व की। लेकिन हमें यह बात पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कम से कम कि इस वैश्विक परिवेश में मोदी के नेतृत्व में भारत की स्थिति मजबूत है और आगे भी वो मजबूत ही रहेगी। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।